महाराज का स्टैचू यहाँ है भोर में, अभी भोर में खड़े हैं। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रोहड़ा ट्रैक करने के लिए। हमारे साथ में है नम्रता चौगले, प्रफुल्ल देशमुख, नारायण चौगले, प्रकाश सितोड़े, ये हमारा गैंग है। और उधर है शिवाजी महाराज को नमन करके हम लोग अभी पहुँचे हैं बाजारवाड़ी। बाजारवाड़ी से ही रोहिड़ा किले के ऊपर जाने का रास्ता है। सामने आप देख रहे हैं बाजी पासलकर का नाम। बाजी पासलकर शिवाजी महाराज के पहले सरसेनानी थे और उन्होंने स्वराज्य के लिए अपनी जान गंवाई थी। ऊपर चढ़ते हुए जान लेते हैं इस किले का इतिहास। इस किले का निर्माण यादव काल में हुआ था। किले के ऊपर 16वीं शताब्दी में किले के ऊपर बीजापुर के आदिल शाही का ही गडकरी कृष्णाजी बांदल थे। उन्हीं के और शिवाजी महाराज के बीच में यहाँ लड़ाई हुई थी। उसके अंदर कृष्णाजी देशमुख अपनी जान गंवा बैठे थे और शिवाजी महाराज ने ये किला अपने कब्जे में लिया था। कृष्णाजी बांदल के ही मुख्य प्रशासक बाजी प्रभु देशपांडे ने शिवाजी महाराज का साथ दिया था और पवनखिंड के लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। सामने ही किले का दिशा दर्शक बोर्ड दिख रहा है। यहाँ हमें ट्रैक के लिए आई हुई लड़कियाँ मिली। महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। पुरंदर के संधि के मुताबिक जो 23 किले शिवाजी महाराज ने मुगलों को सौंपे थे उसमें रोहिड़ा किला एक था। 1670 में शिवाजी महाराज ने एक किला अपने कब्जे में वापस ले लिया था। शिवाजी के वफादार सेनानी कान्होजी जेदे इस किले के गडकरी थे। अब हम किले के पहले दरवाजे के पास पहुंचे हैं जिसको गणेश दरवाज़ा बोलते हैं। लोकल गाइड चंद्रकांत इस किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। यादवकाली किल्ला आहे 1056 मधला यादव राजा भोज त्यांच्या काळातला किल्ला आहे। हे यादवाच्या काळात ह्याला बिनीचा किल्ला म्हणा। स्वतः शिवाजी महाराज ह्या किल्ले येऊन लढले। नाही जेवढं माहिती असेल तेवढं सांगितलं। कृष्णाजी बांदल इथले गडकरी होते। हा गडकरी होते। नंतर मुघलांकडून घ्यायच्या वेळेस शिवाजी महाराज इथं आले होते। हा गणेश दरवाजा आहे। पुढे गेलं ना ते तिसरा महादरवाजा याला हत्ती दरवाजा म्हणतात। आणि तिथं गेलं की भुयारी पाणी एक टाके आणि अशी 16 टाकी गडावर पाण्याची। आपल्याला 9-10 बुरुज बघायला भेटतील आणि एक महादेवाचं मंदिर आहे आणि इथं पुढे गेला ना सदर आहे। ज्वालामुखी फटने से बने हुए एक काले चट्टान के कड़े के ऊपर बनाया हुआ ये रोहिड़ा किला। रोहिड़े किले का निर्माण वाई से भोर जाने वाले रास्ते पे निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। इस किले को 3 दरवाजे हैं। किले के अंदर 16 पानी के टैंक्स हैं। किले के चारों तरफ 7 बुरुज या वॉच टावर बनाए हुए हैं। दूसरे दरवाजे के पास बगल में दोनों तरफ फोर्टिफिकेशन है और वॉच टावर भी बनाया हुआ है। इस किले को विचित्रगढ़ या बिन्नी का किला भी कहते हैं। इस किले के ऊपर आपने देखा होगा मेरे पहले वीडियो में भुयारी मार्ग या सुरंग बने हुए हैं। ऐसे 5 भुयारी मार्ग थे। उसी के वजह से इस किले को विचित्रगढ़ कहते होंगे कि लोग यहाँ से कहाँ निकलते थे मालूम नहीं पड़ता होगा शत्रु को। हाथी दरवाज़ा जो तीसरा दरवाज़ा है उसके ऊपर कुछ शिला लिखे हुए हैं। हम लोग बाजारवाड़ी से 1.5 घंटा पहले शुरू किया था ये ट्रैक और हम लोग अभी तीसरे दरवाजे पे पहुंचे हैं। तीसरे दरवाजे पे गज शिल्प है दोनों तरफ। एक तरफ मराठी में लिखा हुआ है, दूसरे तरफ पारसी में लिखा हुआ है। वो पारसी में लिखा है जो बीजापुर का सरदार था
मोहम्मद शाह, उन्होंने इस किले की मरम्मत की थी, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद में ये किला बांदल देशमुख जो थे, कृष्णाजी बांदल, उसके कब्जे में था। शिवाजी महाराज ने उनको स्वराज्य में आने के लिए बोला था, लेकिन वो आए नहीं, इसलिए शिवाजी महाराज ने ये किला उनके ऊपर हमला बोल के अपने कब्जे में लिया था और वहाँ कृष्णाजी बांदल मारे गए थे। उसी के बाद में बाजी प्रभु जो उनके सरदार थे शिवाजी को मिल गए, जो पन्ना से पवन खिंड के अंदर लड़ाई हुई थी उसके अंदर वो शहीद हो गए थे। बाएं तरफ गढ़ देवता हनुमान की मूर्ति दिख रही है, जो चपटदान हनुमान के रूप में होना चाहिए थी, लेकिन वो पत्थर अभी दिखता नहीं है। तो उसके सामने जो हनुमान की मूर्ति रखी है वो संजीवनी पर्वत उठाते हुए दिखाई है। सरजा बुरुज के ऊपर खड़ा होकर हमारे गाइड चंद्रकांत सभी बुरुज के नाम और किल्ले के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दामगुडे बुरुज, सिरवली बुरुज आणि इकडे आलो, बुरुजावणी आलो की आपल्याला मंदिर एक लागेल आणि गडावर 16 टाकी पाण्याची 16 टाकी आहे। सामने देखो, तटबंदी के ऊपर कई ट्रैकर्स नीचे पैर छोड़ के बैठे हैं। ये गलत चीज है, ये खतरनाक हो सकता है। हमारे चंद्रकांत गाइड ने उनको जाके रोका। रोहिड़ा किले के 7 बुर्ज बहुत ही मजबूत थे। इन्हीं के वजह से रोहिड़ा किला एक अवैध किला था। शिवाजी महाराज ने ये किला 2 बार जीत लिया था। वो इसी के वजह से संभव हुआ कि शिवाजी महाराज को इस किले के चोर रास्ते और बारे में पूरी जानकारी थी। मैं जहाँ खड़ा हूँ एक स्नान गृह था औरतों के लिए। इसी के बगल में बहुत सारे घरों के अवशेष दिखाई देते हैं। अभी जो किले की मरम्मत हुई है का सामान ढोने के लिए इसी का इस्तेमाल किया करते थे। सोचने वाली बात तो ये है, पुरातन काल में जब ये सब सुविधा नहीं थी तो सामान का यातायात ये कैसे करते होंगे और इतने मजबूत किले कैसे बनाते होंगे। यहाँ के बुर्ज के नाम यहाँ के सरदारों के नाम पे या उसके नीचे जो गांव थे उसी के नाम पे दिए गए थे। जैसे कि सरजा बुर्ज, सर्जेराव जेदे, पाटने बुर्ज, दामुगड़े बुर्ज, ये सरदारों के नाम थे। सिरावले बुर्ज और वागजाई बुर्ज के नीचे वो गांव के नाम थे। कृष्णाजी बांदल थे, वो सिरावले गाव के थे। बांधकाम करताना यात चुना मळायची आणि ते पूल असायचा, त्या होलातने असे रेड्यानी गोल गोल फिरवायचे। गिरडा बिरडा म्हणजे आपली गुळाची साई नाही का, ते वापरायचे, भिंडी वापरायची चिकट व्हायला आणि आपली चुनी नाही का चून बारीक। अभी हम पहुंचे हैं वागजाई बुर्ज। वागजाई नाम का देवी का मंदिर नीचे है। यहाँ से मोहनगढ़, कावड़ागढ़, कमलगढ़, निरा, देवदर बांध और धोमधरन दिखाई देता है। रायरेश्वर केंजल गेट तक का भी प्रदेश यहाँ से दिखाई देता है। राजगढ़, तोरना, ऐसा पूरा 12 मावल का प्रदेश यहाँ से दिखाई देता है। इसी के वजह से ये किला बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान था। पानीपत के लड़ाई के बाद में जो मराठा पानीपत और हरियाणा में अभी भी मिलते हैं, उनको रोड मराठा कहते हैं। उनका रोड मराठा नाम इसी रोहिड़ा किले के वजह से आया हुआ है। वो जो सैनिक थे वो यहाँ रोहिड़ा किले के अगल बगल के प्रदेश के ही लोग थे। अपने नीरज चोपड़ा का नाम सुना होगा, वो भी एक रोड मराठा है। अभी हम पहुँचे हैं पाटने बुर्ज। जैसे कि चंद्रकांत गाइड ने बताया, यहाँ 16 पानी की टंकियाँ है। ये पानी की टंकियाँ और यहाँ का मजबूत किला देख के लगता है पुरातन काल से यहाँ लोग रहते होंगे।
इन्हीं पानी की टंकियों से पत्थर निकाल के यहाँ की तटबंदी और बुर्ज बनाए गए थे। कान्होजी जेदे जो सरदार थे और उनका बहुत बड़ा योगदान था स्वराज्य स्थापन करने में, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो यहाँ के किलेदार थे। उसके बाद पेशवाई के काल में एक किले का कब्जा भोर के पंत प्रतिनिधि के हाथ में था। पीने का पानी का भी इंतजाम हो गया। अभी हम पहुँचे हैं सिरौनी बुर्ज। सिरौनी बुर्ज देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ के बुर्ज कितने मजबूत थे और उनकी बनाने की कला भी कितनी अजब थी। ये बुर्ज जो बनाया हुआ है ये ऐसा लगता है कि गहरे खड्डे के चारों तरफ गोलाकार मजबूत दीवार बनाई है और उसके अंदर किले से पहले नीचे उतरना पड़ेगा, तभी दूसरे तरफ बुर्ज के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से सिरौनी गांव का रास्ता आता है। माना जाता है कि इसी के नीचे गुप्त मार्ग था। अभी हम आगे जाके वो देखेंगे। वो गुप्त मार्ग यहाँ सिरौनी बुर्ज के नीचे से किले के अंदर आता था। ये है रोहिड़ा मल भगवान का मंदिर। रोहिड़ा मल यहाँ के गढ़ देवता है। इसी के सामने बहुत बड़ा पानी का तालाब भी आपको दिखाई देगा। यहाँ अभी हम लोग पूरा किला देखने के बाद पहुँचे हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। मंदिर के बगल में ही कई वीरों के स्मारक दिखाई दे रहे हैं, उसी को वीरगढ़ बोलते हैं। माना जाता है कि शिवाजी महाराज ने एक किला जब अपने कब्जे में लिया था तो उनको यहाँ एक बुर्ज के नीचे बहुत गुप्त धन भी मिला था। किले के ऊपर मिले हुए पुराने अवशेष इसी मंदिर के अंदर रखे हैं। ये है यहाँ का गुप्त मार्ग या भुयारी सुरंग रास्ता जो सिरौली गांव के तरफ जाने वाले पहाड़ी के नीचे बनाया हुआ है। इस सुरंग रास्ते के बारे में मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो डाला है वो आप ज़रूर देख लीजिए। बस अभी सोचने वाली बात यही है, जब उनके पास ये आधुनिक हथियार नहीं थे तो ये कैसे बनाया होगा, कितना वक्त लगा होगा, इसके वजह से कितने लोगों की जान भी गई होगी और जान बच भी गई होगी। चलो अभी मैं आपको अलविदा लेता हूँ। आप मेरा YouTube चैनल नम्रता होलसम मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा। आपका सबका धन्यवाद है जो आपने मेरा वीडियो देखा। आप भी ज़रूर ट्रैक कीजिए। और ट्रैक के दो फायदे हैं, हमको पूरा मालूम पड़ता है, इतिहास मालूम पड़ता है, देखने को मिलता है और हमारा फिटनेस भी रहता है। अभी तो किले के पायते तक हम लोग गाड़ी लेके जा सकते हैं, फिर भी हमको कितनी तकलीफ़ होती है ऊपर पहुंचने तक। यही हमको सोचने के लिए मजबूर करता है कि उस ज़माने के लोग कितने मजबूत हो गए, उनका जीवन कैसा होगा, कैसे रहते होंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर चट्टान के बगल में कैसे उन्होंने रखे होंगे और ये बुर्ज और तटबंदी कैसी बनाई होगी। ये सब देखने के लिए आप भी ज़रूर ट्रैक कीजिए। अभी हमारा अगला पड़ाव कल वारूगढ़ है जो पलटन के पास है। वारूगढ़ के बारे में अगले वीडियो में आप ज़रूर देख लेना। ये रहस्यमय सुरंग रास्ता देखने के बाद में आप लोग समझ ही गए होंगे रोहिड़ा को विचित्रगढ़ क्यों कहते हैं। मैं आपको अलविदा करके अगले पड़ाव की तरफ प्रस्थान करता हूँ।